ये आज ही काफी दिविशा, तेरा बेटा आपका एक बार लगा इसको। ओ, कितना अच्छा दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज सुबह का टाइम है और मैं धुल रही हूँ ये डब्बे जो कि मैं वहाँ से लेके आई थी। ये प्लास्टिक के डब्बे हैं और इन पे ना कुछ ब्लैक ब्लैक सा कुछ लग रहा था, वैसे आसानी से वो छूट रहा था। तो सभी घर में बोल रहे थे बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो क्या उठा के लाई है। लेकिन मुझे लग रहा था कि जिस रेट में ये मुझे मिले हैं और अब मैं थोड़ी सी मेहनत करके और इनको बिल्कुल अच्छा कर लूँगी और ऊपर से इन पे पेंट कर दूँगी तो एकदम मस्त लगेंगे। तो मैं एक एक डब्बे को साफ़ करती जा रही थी और ये 5 डब्बे मैं लेके आई थी। ये ऐसे ही कटे हुए मुझे मिले थे और मुझे गमलों की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरा मन होता है कि बहुत सारे पौधे लगाने का। और गमले होते हैं तो पौधे नहीं होते, और पौधे होते हैं तो मेरे पास गमले नहीं होते। तो डब्बे बाल्टी कुछ भी मुझे मिल जाता है ना, तो मैं उसमें ही पौधा लगा देती हूँ। और इधर भैया करवा रहे थे मम्मी की एक्सरसाइज। जैसे मम्मी के पैरों में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, पैरों में क्या पूरे शरीर में ही होता है, मतलब उनको दुखन होती है, जो कि जॉइंट होते हैं ना उनमें दुखन होती है। और मम्मी की जो उम्र है वो 74-75 साल के करीब हो रही है। तो इस उम्र में आके बॉडी जो कैल्शियम बनाती है ना वो बहुत कम बनाती है। जो कैल्शियम वाली चीज़ें हैं ना उनसे हमें बहुत कम कैल्शियम मिलता है इस उम्र में आके। और यहाँ पे भैया मम्मी के पैरों को मुझे दिखा रहे थे कि देख पूनम, मम्मी के पैर ना बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि वैक्स करा लेते हैं, एक भी बाल पैरों पे नहीं है। तो ये होता है किसी किसी की बॉडी में जैसे बाल नहीं होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि वैक्स करा रखे हो। मम्मी के हाथ भी पैर भी ऐसे ही लगते हैं। तो यहाँ पे भैया सारी एक्सरसाइज ना मम्मी को पैरों की करा रहे हैं, क्योंकि पैरों में उनके ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अगर वो नीचे बैठ जाती है तो फिर उनसे अपने आप उठा नहीं जाता, कोई दूसरा ही उनको हाथ पकड़ के उठाएगा तभी वो उठ पाती हैं। तो इस तरह से मम्मी को प्रॉब्लम हो रही है। और मम्मी ने ना एक बार चूना खाया था, जो कि पान वाला चूना होता है, पान में डालते हैं, वो वाला चूना मम्मी ने खाया था। तो उससे मम्मी को बहुत आराम मिला था। तो मैं मम्मी को वही बोल रही थी कि मम्मी चूना खाना शुरू करो, वो अच्छा रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। ये देखिए चूना इतना सस्ता मिलता है और उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। और कैल्शियम की कमी से ही हमारे जोड़ों में दर्द बनता है, चाहे वो कम उम्र में हो या ज़्यादा उम्र में हो। तो कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा कभी भी बॉडी में कम नहीं होनी चाहिए। अगर वो कम हो जाती है तो हमारे जोड़ों में हड्डियों में दर्द बनने लगता है, उसी वजह से पूरा शरीर दुखता है। और यहाँ पे अब आ गई थी मैं नर्सरी में पौधे लेने। ये हमारे गांव में ही नर्सरी है। तो आज मेरी जाने की तैयारी है, आज मुझे जाना है ससुराल। और यहाँ पे कुछ पौधे मुझे लेके जाने थे। यहाँ पे बहुत सस्ते प्राइस में पौधे मिलते हैं, जो कि मैं अपने ससुराल में वहाँ से जो पौधे लेती हूँ, सच बताऊँ 1000 या 1500 रुपये में बस थोड़े से पौधे दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ से ये देखिए 450 रुपये में मैंने बहुत सारे पौधे ले लिए थे। और भैया मुझसे बोल रहे थे इतने सारे मत लेके कैसे जाएगी, इनको गाड़ी में नहीं आएंगे। लेकिन मुझे लग रहा था कि किसी भी तरह से ना मैं इनको सबको ले जाऊंगी। और यहाँ पे ये जो रेड रेड फूल खिले हुए हैं ना, इसका भी पौधा मैंने लिया है, वो बहुत छोटा है अभी, तो वो भी मैंने ले लिया। ये बड़े पौधे हैं। गाइस ये है मेरी प्यारी सी भांजी दिविशा। क्या नाम बेटा आपका? दिविशा। दिविशा। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ये मेरी 2 सिस्टर। ये आज ही काफ़ी टाइम बाद की छुट्टी ली है और ये रहती है काफ़ी दूर है, मुजफ्फरनगर, और ये रहती है राजस्थान। छुट्टियों में मिलना होता है, छुट्टियों में आई है। तो अभी हम जब भी तोड़ रहे थे, ये मुझे व्हाट्सएप पे भी भेजती रहती है, मौसी ये मौसी वो। कौन सी क्लास में हो आप? LKG। आपका स्कूल कौन सा है? अरे बोलती कितनी प्यारी है, सच बताऊं बहुत क्यूट लगती है बोलती। मासी के घर जाओगे? मासी से मिलने जाओगे? मासी हाँ। के साथ आप मुझे छोड़ के मौसी के पास रह लोगे क्या? हाँ रह ले ठीक है, मतलब और ये नहीं थी उनके लिए बेबी के बने, किसी को किसी और चीज का चाहिए, किसी को किसी और चीज का चाहिए सबको। मतलब इनको काम कितना पड़ा है। तीनों 4 लोग अलग अलग।
तो जी यहाँ पे हम सब बैठे थे और साथ साथ जवे भी तोड़ रहे थे। आज जवों का लास्ट दिन है क्योंकि आज मैं चली जाऊँगी और पतिदेव के आने का टाइम था शाम का कि 5 से 6 बजे के करीब वो आएंगे। तो इतना टाइम हो गया है और सूर्य भी उनके साथ आया है क्योंकि एक दिन पहले ना सूर्य चला गया था, उसे दिल्ली जाना था अपने शूटिंग के काम से। तो वो एक दिन पहले चला गया था और मैं इनका वीडियो बना रही थी क्योंकि इनकी तबीयत ना थोड़ा ख़राब चल रही थी। तो मैं देख रही थी कि आंखें भी इनकी लाल लाल हो रही थी और इनको खांसी जुकाम मतलब ये सब चल रहा था कई दिनों से। और मैं इनसे ये बोल रही थी कि हाँ दवाई तो ले ली होगी क्योंकि थोड़ा सा कुछ होता ही ना, अगर खांसी जुकाम भी इनको हो जाता है ना तो उसमें ये दवाई ले लेते हैं और मैं इनको दवाई लेने नहीं देती हूँ। तो बोल रहे थे कि अब की बार मैंने दवाई नहीं ली है। और यहाँ पे अब मैं अपना बैग पैक करने लगी हूँ और कितना भी सोच के और हर चीज़ को ढूंढ ढूंढ के रख लें लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी रह ही जाता है। और मम्मी भैया हमेशा यही बोलते हैं कि कुछ ना छोड़ के जाएगी और ज़्यादातर ना ये सभी के साथ होता है मायके से आते हुए। और यहाँ पे बुआ जी बैठी थी तो बुआ जी बोल रही थी कि अब हमारा मन नहीं लगेगा, तू चाह रही है। और जब हम मायके से ससुराल जाते हैं तो दिल तो बहुत टूटता है, सच बताऊँ बहुत रोना आता है। लेकिन आगे का भी थोड़ा ध्यान करना होता है कि जाके बहुत सारे कामों में भी ध्यान लगा रहता है, ये करना है वो करना है। और इस गृहस्थ जीवन में एक औरत ना सब कुछ भूली रहती है, अपने बच्चों में, पति में, घर में, सब कुछ भूली रहती है, अपने परिवार में। और जब मैं आई थी तो इतना खुश थी कि हाँ मैं मायके जा रही हूँ। और जब यहाँ से जाते हैं ना तो रोने का भी मन होता है लेकिन अपने आंसू ना छुपाने भी पड़ते हैं। अगर हम रो के जाएंगे तो ये देखिए भैया भाभी मम्मी पापा सभी ना बहुत परेशान हो जाते हैं और बाद में भी ना परेशान रहते हैं, पता नहीं क्यों रो रही थी, क्या था, ये वो बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर चलती हैं। तो इसलिए ज़्यादातर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं यहाँ से खुशी खुशी जाऊँ और सबको खुश करके सबको हंसा के तब मैं यहाँ से जाऊँ। तो यहाँ पे अब मैं पिताजी से मिल रही थी और आपका कमेंट था कि दीदी आपके एक भाई तो दिखाई देते हैं, एक नहीं दिखाई देते हैं। तो अभी वो भाई मेरे यहाँ पे नहीं थे। और आपका ये भी कमेंट था कि जब माँ बाप नहीं होते हैं तो भैया भाभी होते हैं और भैया शादी के बाद इतना चेंज हो जाते हैं कि मायके जाने का ना बिल्कुल मन नहीं होता। तो ये मैं मानती हूँ कि हाँ बिल्कुल भी जाने का मन नहीं होता होगा। अगर भाई भाभी से आपको अपनापन महसूस ना हो तो मायके जाने का बिल्कुल मन नहीं होता अगर मम्मी पापा नहीं हैं। और एक बात और है कि हर लड़की को ना शादी के बाद एक पराया घर महसूस होने लगता है, अपना मायका जो होता है ना वो पराया घर दिखने लगता है। तो उससे भी कुछ बातें हमें ज़्यादा फील होती हैं जो शादी से पहले जो कवारेपन में भाई बहन आपस में अगर कोई बात बोल भी देते हैं तो उस टाइम वो चीज़ महसूस नहीं होती जो कि शादी के बाद होती है। बाय। और गाइज़ यहाँ से लिए हैं मैंने कुछ पॉट जो कि छोटे पॉट की मुझे ज़रूरत थी। आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा जो मनी प्लांट है उसको मैंने पानी में ग्रो किया है और अब जैसे उनकी जड़ें निकल आई हैं तो अब मैं उनको पॉट में शिफ्ट कर दूंगी, यानी कि मिट्टी डाल के और तब उसमें लगाऊंगी। और किस तरह से लगाऊंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो 2 लिए हैं मैंने बड़े गमले और 3 लिए हैं छोटे गमले। और यहाँ पे अब पहुँच गए हैं घर पे। तो सूर्य और उसके पापा उतार रहे थे सामान, और सामान तो ऐसा ज़्यादा कुछ भी नहीं था, बस पौधे ही पौधे मेरे ज़्यादा थे। तो यहाँ पे अभी सारे पौधों को जीने में रख दिया है, ऊपर लेके जाएंगे इनको बाद में। पहले सारे पौधे उतार लेंगे क्योंकि नीचे ना थोड़ी गर्मी सी भी हो रही है, जाल भी बंद है और ये पीछे जैसे गाड़ी में रखे हुए आए हैं तो पौधे मुरझा भी जाते हैं। और मनी प्लांट को जैसे मैंने पानी में ग्रो किया है, अब मैं उसको मिट्टी में लगाऊंगी ना तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से लगानी है। और मैंने नर्सरी वाले भैया से पूछा है, मैं गुड़हल की कुछ कटिंग लेके आई हूँ तो उन्होंने कुछ नया तरीका मुझे बताया जिस तरह से ना गुड़हल जल्दी ग्रो हो जाता है। तो वो तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कल ही मैं इसकी कटिंग को लगाऊंगी। ये गुड़हल की मैं कटिंग लेके आई हूँ और इसका जो फूल है ना वो बहुत सुंदर फूल इस पे आता है, मतलब डबल में जो फूल होता है ना वो इस पे आता है। तो सारे पौधों को लेके जाएंगे ऊपर। क्या हो गया? मेरा इतना बड़ा सरप्राइज है देखो सरप्राइज तुम्हारे लिए। गमले होगा तो झूठ बोल रहे थे नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई भी फ्री नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। मुझे पता है ना हमने कितनी मैंने हंडिया दिखाओ, इसकी हंडिया दिखाओ आप, इधर भी दिखाओ, 12 साल में पूरी में इधर को खाद वाली हंडिया कितनी अच्छी कर रही है, इतनी सुंदर करा दी, अब ये बुरी नहीं लगेगी। मुझे वो बगीचा, मेरा बगीचा बाल्टी भी लगा दी, प्यारा कर दिया। कितना वाइट पेंट पट्टी खिंचवाई थी,
बोल वाइट पट्टी देख मैं पैंट हुआ है तो हाथ फेर के देखिए, हाथ फेर देख दो यार, हाथ फेर को ओ कितना अच्छा कर दिया। अच्छा कर दिया, सब पे है, कोई पेड़ नहीं छोटा, टूटा फुट्टा सब करवा दिए। मोदी वाइट रेड दीवार देखिए, दीवार देखिए, दीवार ये वाली कितनी सुंदर होगी, सब पे पेंट है, पढ़ाई में लग क्या है। सुबह से लगा दूंगी सारे गमले। तो गाइज सारा देख के ऊपर छत पे सच में मुझे यकीन नहीं हुआ। और पता है मैं कई दिन से इनसे पूछ रही थी, जैसे मैं बोल रही थी ना कि ऊपर थोड़ा पेंट भी करवा देना, जैसे छत का काम हुआ था जो सीलन का था, तो वहाँ पे इन्होंने वो केमिकल वगैरह भरवाया था। तो मैं बोल रही थी कि हमारी ना दीवारें छत की बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और मतलब पुट्टी वगैरह उन पे खींची हुई नहीं थी, पहले ऐसे ही पेंट कर रखा था, तो वो मतलब वो फिनिशिंग नहीं आ रही थी अच्छे से। तो मैं इनसे बोल रही थी और वहाँ से भी ना फ़ोन करके मतलब डेली बोल रही हूँ कि ऊपर पेंट करवा दिया, ऊपर पेंट करवा दिया। इन्होंने बोला नहीं कोई पेंट नहीं हुआ, कोई मिस्त्री नहीं मिला। तो मतलब ये मेरे लिए सरप्राइज़ था और मुझे बहुत अच्छा लगा, सच बताऊँ मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। और इनको ना पता है कि मुझे इतनी खुशी मिलती है इन चीज़ों से कि बहुत ज़्यादा, जो मेरे घर में ना कुछ भी ऐसा काम होता है ना, सरप्राइज दिया ना, हाँ। अब मैं तुम्हें बता देता हाँ हो गया है, हाँ। तो तुझे उतना मजा नहीं आता, नहीं आता है? अब तुझे इतनी खुशी हुई है कि और मैंने तुझे क्या लाके दे दिया, गेट खोलते ही मुझे जो एकदम इतना साफ सुथरा दिखाई दिया, कि मैंने तुझे क्या दे दिया, क्या चीज लाके दे दी, तो इसीलिए मैंने तुझे नहीं बताया। और मैं इन चीज़ों से सच में मुझे बहुत खुशी मिलती है, इतना मुझे मतलब कुछ खरीदारी करने से भी नहीं मिलती जितना कि अपने घर में जो काम होता है साफ़ सफाई का और जो टूट फूट होती है वो होता है ना, तो मज़ा आ जाता है सच में। तो गाइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये सब मैंने शेयर किया। और एक चीज़ और आपको दिखाती हूँ, ये देखो पतिदेव ये लेके आए, मतलब ये भी मैं बहुत दिन से बोल रही थी। और पता है जब मैं अगर गाँव चली जाती हूँ ना कुछ टाइम के लिए, तो पता नहीं है अपने अंदर ना वो माइंड में रखते हैं कि वो किस चीज़ के लिए बोल रही थी, क्या बोल रही थी, तो वो काम फिर मेरे मुँह से बाद में ही होता है। तेरे लिए ये भी लाया ना, हाँ वही तो मैं दिखा रही थी। ये देखो कितना अच्छा वो लेके आए स्टूल, मतलब ये जीना टाइप, और इस पे मैं ना ऊपर चढ़ के ना कुछ भी इस तरह से, और देखो कितनी ऊंचाई इसकी हो जाएगी, मतलब जो भी सामान वगैरह मुझे उतारना हो और इससे ऊपर चढ़ूंगी ना तो सफाई वगैरह मैं आराम से कर सकती हूँ। नहीं तो ऐसा था कि अगर मैं सफाई करने के लिए चढ़ती थी ना तो नीचे मुझे फिर स्लिप पे ही चढ़ना पड़ता था और गीले पैर होते थे तो डर भी बहुत लगता था। तो इस वजह से मैं इनसे बोल रही थी बहुत दिन से, मैंने वैसे पहले ये कभी देखा नहीं था, लेकिन मैं सोच रही थी कि ऐसा कुछ तो आता होगा ऊपर चढ़ने के लिए। तो अब ये भी आसान हो गया कि मैं सफाई इस पे चढ़ के ना आसानी से कर सकती हूँ। अब कोई डर नहीं है कि हाँ मैं गिर जाऊँगी। मिस्त्री को तो नहीं दिया था भैया इसको विद्युत लगाने के लिए, मगर ना तो उसी में लग लिया ना तो वो गंदा हो जाएगा। ये देखो यहाँ से और देखो यहाँ ऊपर तक ना मेरा हाथ आसानी से पहुँच जाएगा। इसकी सबसे बड़ी बात पकड़ बहुत अच्छी है, हाँ नहीं मजबूत है वैसे भी, ऐसा नहीं है कि हाँ टूटने का या ऐसा कोई डर है गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखो एक ही आया है और ये मैंने आपके साथ शेयर किया। और बाकी जो भी गमले वगैरह जो लगाऊंगी कल लगाऊंगी, सारी चीज़ें कटिंग वगैरह भी लेके आई हूँ। और ये देखो ये मैं वो लेके आई पेड़ और ये इधर लेके आई। अब इनको कैसे सेट करना है, कहाँ सेट करना है वो करूँगी सब कुछ कल। और गांव से तो आई गई हूँ और जितना मतलब वहाँ से आगे जब वहाँ से चली थी तो ये ना अंदर से होता है, लेकिन अपना एक खुश रहना पड़ता है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी हैं, भाभी हैं, भैया हैं, तो फिर अगर मैं इतना दुख करूँगी ना तो वो मुझसे भी ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ आके और ये देख के सब कुछ देख के ना सब कुछ भूल गई सब कुछ भूल गई। और ये जो मैं फूल लेके आई थी, मतलब कुछ पोट के लिए भी फूल वगैरह लेके आई हूँ मैं, तो उन सबको ना लगाऊंगी और कैसे कैसे लेके आई हूँ सारा कुछ आपको दिखाऊंगी। वैसे आपने देख लिया जब मैंने शॉपिंग की थी, लेकिन सही से जो है वो सब कुछ सेट करूँगी सुबह। अब तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि घर में कुछ नया सा होने वाला है और जब नया सा कुछ हम करते हैं ना
तो घर में एक अलग ही मन लगता है। तो अब ये सब कुछ लगाऊंगी, सब कुछ सजाऊंगी सुबह। घर को डेकोरेट करने में मुझे बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा मज़ा आता है। तो चलो अब टाइम क्या हो चुका है, टाइम होने वाला है 10 बजने वाले हैं। अब बस दूध वगैरह सब कुछ पका दिया है, वहाँ से आके अब बस सबको दूध दे दूँगी। तो अब चलो वीडियो रोक लेते हैं यहीं पे। और ये इसके लिए ना, अंदर के लिए भी मैं एक पॉट वगैरह जो लेके आई हूँ ना, वो गाइस कल ना सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, जो जो लेके आई हूँ, जहाँ जहाँ लगाना है। तो अब चलो वीडियो रोक लेते हैं यहीं पे। हाँ 9:45 बज चुके हैं, ये देखो। और ऊपर से ना आने का मेरा अभी मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। गमले और पेंट सब कुछ हो गया, इतना अच्छा लग रहा है, इतनी प्यारी लुक आ रही है बहुत ज़्यादा। तो कल ना गमलों को पूरा सेट करूँगी, कहाँ कहाँ कौन सा गमला मुझे लगाना है, और छत को कितने अच्छे से अब मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। क्योंकि जो पेंट होना था वहाँ वो हो गया है, जो पानी की प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हो गई है। और जो करूँगी ना जिस तरह से, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो अब वीडियो रोक लेते हैं यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर जो नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।